हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। और ऑब्वियसली फेस्टिवल सीजन्स थे और हम लोगों ने बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए। वैसे ही ऑब्वियसली दिवाली हो गई और छठ पूजा भी हमारी फिनिश हो चुकी है। बट स्टिल जो है वो फेस्टिवल जो है वो स्टॉप नहीं हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल जो है वो अभी चल रहा है। हम हमारे मिथिलांचल में अगर मैं बात करूं तो एक सामा चकेवा का एक फेस्टिवल जो है वो पूरे 7-9 डेज का सेलिब्रेशन होता है। एवरी डे जो है इवनिंग में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत ही ज्यादा फन और मस्ती होती है बेसिकली इसमें। और उसके बाद फिर और 1 मंथ का फिर एक फेस्टिवल आता है। ये एक कहते हैं ना एक हर किसी का अपना-अपना फेस्टिवल्स होता है, तो मिथिलांचल में ये चीज़ होती है। तो बहुत ही अच्छा है। बेसिकली सामा चकेवा और चुगला, चुगला की स्टोरी है। ये क्यों मनाया जाता है आज इसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चुगला जो है बेसिकली इंडिकेट करता है नेगेटिव थिंग्स को। चुगला जो है उसका काम होता है ऑलवेज चुगली करते रहना। और सामा और चकेवा जो है वो भाई-बहन है, जिनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है और जो एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा दोनों भाई-बहन एक-दूसरे के लिए कितना कुछ करते हैं, ये बेसिकली उसी के ऊपर की स्टोरी है। और जो चुगला है, चुगला जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाता रहता है, बाद में उसकी बहुत पिटाई होती है। उसको बहुत ज़्यादा उसको मतलब कहते हैं कि हँसी-मज़ाक में बहुत कुछ बोला जाता है और बाद में उसको उसको अपने घर से निकाल दिया जाता है। बेसिकली ये स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर किया करती हूँ। इसको सामा चकेवा बोला जाता है। तो बेसिकली ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बीच में स्टोरी क्या है, ये वो है। जैसे कि हम भैया दूज मनाते हैं, राखी मनाते हैं जो कि भाई-बहन के लिए होता है, वैसे ही सामा चकेवा भी भाई-बहन के प्यार को जो है वो इंडिकेट करता है। बेसिकली जो कृष्ण जी थे, जिन्होंने ऑब्वियसली सबको पता है कृष्ण जी जो थे उनकी उन्होंने काफ़ी सारी शादियाँ की थी। बट उनकी जो एक वाइफ़ थी जिससे कि मैं उनकी वाइफ़ का आपको नाम बता देती हूँ। उनकी जो एक वाइफ़ थी जिसका नाम सुनैना था। तो सुनैना के जो थे वो सुनैना से एक बेटी और 7 जो है बेटे हुए थे। तो जो सुनैना की जो बेटी थी उनका नाम था श्यामा, ठीक है? और सुनैना के जो 7 बेटे थे उसमें सबसे छोटा जो बेटा था उसका नाम था चकेवा, यानी कि श्यामा और चकेवा ये दोनों भाई-बहन थे। तो श्यामा क्योंकि बड़ी थी और चकेवा क्योंकि छोटा भाई था, तो श्यामा हमेशा अपने भाइयों का बहुत ध्यान रखती थी और वो हमेशा अपने छोटे भाई को सारे काम जो उसके करती थी। श्यामा जो थी इतनी अच्छी थी कि वो अपने मम्मी-पापा का सारा काम करती थी। अपने गाँव में, अपने साम्राज्य में जो भी जिसको भी कोई भी हेल्प चाहिए होती थी, वो हमेशा जो है उनकी हेल्प करती थी। जिसकी वजह से पूरे जो साम्राज्य था वो उस साम्राज्य में श्यामा चकेवा की सब प्रशंसा करते थे कि हम उस साम्राज्य में रहते हैं जहाँ पे श्यामा चकेवा जैसे भाई बहन रहते हैं, तो सब बड़ा प्राउड फील करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वहीं पे एक दिन मतलब वहीं पे जो है उसी में जैसे कि कहते हैं ना कि हर घर में कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन होता है या काफी सारे लोग होते हैं जो कि चुगलखोर होते हैं, ऑफिस में कह लो या रिलेशन में कह लो। कहते हैं ना कि हाँ भाई ये बड़ा चुगलखोर इंसान है, इससे तो थोड़ा बच के रहो। तो जो यहाँ पे एंट्री होती है, श्यामा चकेवा भाई बहन है, यहाँ पे एक एंट्री होती है जिसका नाम होता है चुगला। चुगला चुगलखोर। तो चुगला चुगलखोर जो है ये इसका काम ही होता है चुगली करना। इसकी कहानी उसको बताना, उसके घर में क्या बन रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, किसकी बहू आई है, किसके घर में लड़ाई हुई है, किसकी सास क्या बोल रही है। तो ये क्या करता है कि पूरे दिन-रात यही काम करता रहता है। तो इसीलिए इसका नाम चुगला रख दिया गया था। तो चुगला चुगलखोर है, इसको चुगला चुगलखोर सब बोलते थे। तो क्या हुआ कि चुगला जो था वो ना श्यामा से बहुत जलता था। बेसिकली वो हमेशा ट्राई करता था कि श्यामा के बारे में तो हर कोई प्रशंसा करता है, तो कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे कि वो श्यामा के बारे में कुछ नेगेटिविटी जो है पूरे साम्राज्य में फैलाए। वो बहुत दिनों से ऐसी कोशिश कर रहा था। होता क्या है कि जो सुनैना की जो बेटी थी, सुनैना को उनके मायके से कि संदेश आता है कि आप ना कुछ टाइम के लिए श्यामा को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कुछ इस तरह की शिक्षा के लिए आप कुछ दिनों के लिए अपने मतलब कि ननिहाल भेज दो। तो उसकी जो सुनैना होती है, उनकी जो श्यामा की जो मम्मी होती है, जो माताजी होती है, वो तैयार हो जाती है और जो श्यामा है उसको
अपने नानी के घर भेज देती हैं। तो श्यामा जो है जब अपनी नानी के घर पहुँचती है तो वो अपने गुरुजनों के पैर-वैर छूती है और अपना सारा काम जैसे वो अपने मम्मी के यहाँ करती थी वैसे ही वो अपने निहाल में जाके सारे गुरुजनों को प्रणाम करती है, सारे काम करती है, अपनी जो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो जाती है, तो वो वहाँ पे पूरा अच्छे से शिक्षा वगैरह ग्रहण करती है। तो इस बीच में क्या होता है शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा ग्रहण करके वो रोज़ आ जाती है और रोज़ जो है वहाँ जाती है। जब श्यामा अपने ननिहाल जाती है तो बीच में एक जंगल का रास्ता आता है। तो जब जंगल का रास्ता आता है तो ये बात जो है वो चुगला को पता चल जाती है। अब जब चुगला को ये बात पता चल जाती है तो चुगला क्या करता है वो जो श्यामा है वो उसके पीछे-पीछे जाना शुरू कर देता है कि वो किस तरीके से वो थोड़ा-सा नेगेटिविटी उसके बारे में कुछ चीज़ें पता चले जिससे कि वो नेगेटिविटी फैलानी शुरू करे। तो ऐसा हो कुछ तो ऐसा जिससे कि मैं श्यामा के बारे में पूरे साम्राज्य में जो है कुछ नेगेटिविटी फैलाऊं। तो श्यामा जाता है वो बड़ा कि श्यामा किस टाइम जंगल से निकलती है, किस टाइम कहाँ पहुंचती है, वो सारी चीजें योजना। पर श्यामा के बारे में ऐसा उसको उसके ननिहाल में भी कुछ नहीं मिलता। तो चुगलखोर तो उसका काम ही यही है। तो वो ना एक योजना बनाता है अपने आप से। वो 1 हफ्ते के बाद जो है जब श्यामा जो है वो अपने घर आ जाती है, तो चुगलखोर जो है एक दिन एक योजना बनाता है और रोता-रोता जो है वो कृष्ण जी के दरबार में पहुँच जाता है। कृष्ण जी पूछते हैं कि भई क्या हुआ तू क्यों रो रहा है? तो चुगला जो है वो कृष्ण जी को बोलते हैं कि श्यामा की तो सब प्रशंसा करते थे और मैं भी इतना अच्छा महसूस करता था कि श्यामा जो है वो एक अलग ही प्रतिमा जो है वो सबके सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन जो मैंने श्यामा को उसके ननिहाल में उसके गुरु के साथ जो है वो उसके समक्ष करते हुए देखा, वो बहुत ही निंदनीय है और क्योंकि मैं तो बहुत छोटा-सा इंसान हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता था, तो आप श्यामा से जो है इसके बारे में पूछें। तो ये सुन के जो है वो कृष्ण जी जो है वो आग बबूला हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है श्यामा को जो है यहाँ पे दरबार में बुलाया जाए। तो चुगला खुद जाता है कि चलो तुम्हारे पिताजी ने दरबार में बुलाया। तो श्यामा अपना हंसती खेलती हुई दरबार पहुंचती है। जब उस दरबार पहुंचती है तो जो कृष्ण जी है वो बिना कुछ श्यामा से पूछे हुए उनको कहते हैं कि जिस बेटी के ऊपर मैं इतना अभिमान जो है वो करता था, जब वो बेटी वैसे ही नहीं रही तो मैं जो है अब उस बेटी का मैं क्या करूंगा, ये कह के और वो कहते हैं कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू परिंदा बन के सुबह शाम इधर उधर भटकती रहेगी। ये सुनते ही जो श्यामा है वो आश्चर्यचकित रह जाती है और उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलते हैं। अब क्योंकि पिताजी के मुंह से वो शब्द निकल गया था तो वो उसको काट भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने काटा और कुछ ने बोला तो श्राप जो है वो विफल हो जाएगा। तो क्योंकि वो आज्ञाकारी थी तो उसने अपने पिताजी का जो श्राप था उसको भी ग्रहण कर लिया और वो उड़ती उड़ती परिंदा का रूप धारण करके, परिंदा बेसिकली बर्ड्स को बोलते हैं, जो पक्षी होते हैं उसको बोलते हैं, तो परिंदा का रूप धारण करके वो चली जाती है। जब ये बात उसके छोटे भाई को पता चलती है जो कि चकेवा है, वो 10 वर्ष का था उस टाइम पे, तो चकेवा जो है वो बहुत रोता है, बहुत क्रोधित होता है, वो कृष्ण जी से, अपनी माँ से, सबसे लड़ता है और वो भी घर से निकल जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता और मैं वापस अपनी बहन को जब तक नहीं पालूंगा तब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। वो भी घर से निकल जाता है और एक जंगल में कठोर शिव जी की ना जो है आराधना करता है। शिव जी को बहुत सुबह शाम पूजा पाठ करता है। तो वो इतनी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है कि शिव शंकर जी एक दिन उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बेटा मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू क्या मांगता है? तो वो कहता है कि प्रभु अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरी बहन अगर निर्दोष है, ठीक है, और उसके चरित्र पर कोई दोष नहीं है, उसने कभी कुछ नहीं किया, तो आप वापस उसका मनुष्य जोनी जो है उसमें उसको वापस कर दे, हम दोनों भाई बहन वापस हंसी खुशी ऐसे रहेंगे। एक चुगलखोर ने ऐसे ऐसे मेरे पिताजी के कान भरे और उस सारी स्टोरी शिव जी को बताता है। शिव जी जो है वो मुस्कुराते हैं और वापस उसकी बहन को अपनी बहन के प्रति उस भाई के इतने प्रेम को देख के शिव जी भी मोहित हो जाते हैं और उसकी बहन को वापस जो है परिंदा की जो जोनी होती है उससे मुक्त करके उनको इंसान की जोनी में उसको जो है वापस जन्म दे देते हैं। तो वापस चकेवा है और जो श्यामा है हंसी खुशी घर जाते हैं और कृष्ण जी जो वो कहते हैं कि मुझे तो ये चीजें पता थी, लेकिन कहते हैं ना एक साम्राज्य ऐसा होता है जिनकी बातों को जो है उनको गलत प्रूफ करने के लिए कई बार उनकी भी बातें सुननी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं रामायण की बात करूं तो राम जी को सीता के चरित्र का पता था कि वो कितनी मतलब कि बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि साम्राज्य में कुछ लोग ऐसे थे जो कि उनकी बातों को जो है वो
निर्दोष होते हुए उनको गलत साबित करने के लिए उनको जो है उनको भी अग्नि परीक्षा जो थी उनसे माँगी थी। वही चीज़ थी तो कृष्ण जी ने उनको बताया और सारे हँसी-खुशी जो रहने लगे। अब यहाँ पे चुगला को उस अब ये जो क्योंकि चुगला था तो चुगला को मार-पीट के बहुत उसको मारा जाता है। मार-पीट के उसकी एक दुर्दशा बना के उसको उस साम्राज्य से बाहर निकाला जाता है। तो तभी से मिथिलांचल में ये जो है एक त्योहार मनाया जाने लगा कि जो कार्तिक है वो बहुत ही शुद्ध और पावन महीना माना जाता है और ऐसे में जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती है उसको घर से बाहर निकालने की परंपरा होती है। तो चुगला क्या करते हैं कि एक एक आर्टिफिशियल चुगला बनाया जाता है, चुगला चुगलखोर, ठीक है? ये एक नेगेटिव पर्सन होता है जो और उसके जो आपने देखे होंगे धान जो होती है ना, धान की जो बाल होती है जिसको खर बोलते हैं बेसिकली, वो उसके बाल होते हैं, वो जो चुगला है उसके बाल होते हैं, कोई भी नेगेटिव पर्सन हम चुगला को एक नेगेटिव पर्सन मांग रहे हैं, उसके बाल होते हैं और 7 डेज़ तक उस चुगला को थोड़ा-थोड़ा जलाया जाता है, उसके बाल को हल्का-हल्का जलाया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है ना? उसको नेगेटिव बोला जाता है और जो 8वें दिन उसको जो है अच्छे से उसको अपने घर से निकालने की पूरी तैयारी की जाती है और 9वें दिन उसको घर से किसी नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। पहले के ज़माने में खेतों में जाके उसको दबा दिया जाता था, लेकिन अब इसको नदी में जाके विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये लास्ट डे होता है ऐसा और तो वही श्यामा और जो चकेवा होते हैं और उनकी पूरा जो साम्राज्य होता है वो मिलकर जो है वो चुगला को उसको उसकी बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे दुर्दशा करते हैं और उसके बाद लास्ट दिन उसको निकाल देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है एक पॉज़िटिव वाइब्स जो वो देता है। तो ये ना थोड़ा फ़नी भी होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मैथिली कल्चर में एवरीडे चुगला को एवरी इवनिंग में चुगला को ऐसे बहुत सारे भगवान शिव जी के, हनुमान जी के, कृष्ण जी के इस तरीके से बहुत सारे जो आपकी कुलदेवी हैं उनके गीत जो है हमारे अपने मैथिली कल्चर के हिसाब से हम लोग गाना-वाना गाते हैं और बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि चुगला अकेला होता है, चुगला के फ़ेवर में कुछ नेगेटिव एक ही तो नहीं होता ना, वो नेगेटिव लोगों का भी ग्रुप होता है। तो चुगला का भी एक ग्रुप होता है और क्या कहते हैं जो श्यामा चकेवा है जो श्यामा और चकेवा है, उनका एक अलग ग्रुप होता है। तो चुगला के जो लोग होते हैं वो चुगला को बचाने की कोशिश करते हैं और श्यामा चकेवा के लोग जो होते हैं वो अपने चुगला को मारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से एक फ़नी उसमें हँसी-मज़ाक में गाना होता है। चुगला जो श्यामा चकेवा की जो पार्टी होती है वो चुगला को जो है वो गाने के माध्यम से बहुत कुछ मज़ाक-मज़ाक में बोलती है और जो चुगला है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। तो इस तरीके से बहुत फ़नी और हँसी-मज़ाक का मोमेंट होता है। तो बेसिकली ये भाई-बहन के अटूट रिश्ते को जो है वो बताता है कि कोई भी नेगेटिव पर्सन जो है वो भाई-बहन के रिश्ते को कभी भी तोड़ नहीं सकता है और अगर ऐसा कोई नेगेटिव आता है तो उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बेसिकली ये इस तरीके से है और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। पहले के ज़माने में ये हाथ से मिट्टी से काफ़ी सारी मूर्ति होती है, श्यामा चकेवा, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, छोटे-छोटे बर्ड्स होते हैं क्योंकि जब श्यामा जी को परिंदे की जोनी मिल जाती थी, तो उस टाइम सारा साम्राज्य है वो सूना पड़ जाता क्योंकि सारे साम्राज्य को ये बात पता थी कि सारे साम्राज्य को ये बात पता थी कि जो श्यामा है वो निर्दोष है और इसकी वजह से सब उदास हो जाते हैं, पशु-पक्षी जो हवाएँ हैं, जो नदियाँ हैं, वो थोड़ा रुख बहुत शांत हो जाता है। तो इसलिए श्यामा की, चकेवा की मूर्ति बनाई जाती है, साइड में चुगला की मूर्ति बनाई जाती है, बर्ड्स जो होते हैं, पशु-पक्षी, जानवर सब मिट्टी से खुद बनाए जाते हैं और बहुत अच्छा जो है एक जो है वो एनवायरनमेंट होता है और रोज़ एवरीडे जो फीमेल्स होती हैं, वो गाने गाती हैं, हँसी-मज़ाक करती हैं, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चलता है ये। तो बेसिकली यही था श्यामा चकेवा की बहुत स्टोरी थी और बाद में चुगला को जिस तरीके से उसको उसको जो चुगला को जिस तरीके से उसके साथ किया जाता है वो बड़ा फनी होता है। लास्ट में ना उसके जो बाल होते हैं ना उसको उसमें माचिस लगा दी जाती है। बेसिकली रोज़ एवरीडे उसको थोड़े-थोड़े बाल को जलाए जाते हैं और उसके ऊपर से जो है वो आपके गाने-वाने होते हैं तो काफ़ी अच्छा और बहुत ही फ़नी होता है। तो बेसिकली ओवरऑल जैसे हम रक्षाबंधन, भैया-दूज मनाते हैं वैसे ही सामा-चकेवा की भी जो एक सेलिब्रेशन होता है जो कि भाई-बहन के अटूट रिश्ते को जो है वो इंडिकेट करता है। तो आई होप सो कि आपको ये स्टोरी बहुत मतलब अच्छी लगी होगी। मैं मतलब कि मुझे इतनी डीपली ये चीज़ नहीं पता थी बट अभी मुझे ये चीज़ पता लगी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। आई होप यू आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। तो बेसिकली आप लोगों के घर में भी कार्तिक मास में जो भी कोई चुगला होगा, उसको आप अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चुगला चुगलखोर की एक कहानी थी। तो आई होप सो कि आपने एन्जॉय की होगी और मैं जल्द ही आऊँगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।